Hello everyone, class 9th NCERT English, Beehive, chapter number 2, part 2nd, The Sehnai of Bismillah Khan, Thinking about Language, exercise number 3rd दिया गया है. टिक द राइट आंसर, जो सही आंसर हो उसको आप टिक करें. आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शन में से कौन सा सही है उसको आपको टिक करना है. फर्स्ट दिया गया है व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड, जब कोई चीज़ पुनर्जीवित होती है तो क्या होती है, रिमेन्स डेड या लिव्स अगेन. पुनर्जीवित होने का मतलब ये होता है कि पुनः जीवन पाना. इट मीन्स इसको फिलअप किया जाएगा लिव्स अगेन में, यानी इट लिव्स अगेन. जब कोई चीज़ पुनर्जीवित होती है तो वह पुनः जीवित हो जाती है. सेकंड दिया गया व्हेन अ गवर्नमेंट बैन्स समथिंग, जब सरकार किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाती है तो प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है, इट वांट्स इट स्टॉपेड और स्टार्टेड, उसे स्टार्ट करना चाहती है या बंद करना चाहती है. तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा स्टॉपेड. जब कोई सरकार किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाती है तो वह यह चाहती है कि उसे रोक दिया जाए, यानी स्टॉपेड. थर्ड दिया गया व्हेन समथिंग इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, जब कोई चीज़ शुभ मानी जाती है तो वेलकम इट, क्या हम उसका स्वागत करते हैं या उसे अवॉइड करते हैं यानी नेगलेक्ट करते हैं. तो सीधी सी बात है कि जब कोई चीज़ शुभ मानी जाती है तो हम उसका वेलकम करते हैं, यानी वेलकम इट को अंडरलाइन कर देंगे, टिक कर देंगे. फोर्थ दिया गया व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट बोरिंग और इंटरेस्टिंग. क्लियर है, जब हम किसी चीज़ को अपनाते हैं, व्हेन वी टेक टू समथिंग, जब हम किसी चीज़ को अपनाते हैं तो क्यों अपनाते हैं, जब वो बोरिंग लगती है तो अपनाते हैं या इंटरेस्टिंग लगती है तो अपनाते हैं. तो हमें इंटरेस्टिंग लगती है तो उस चीज़ को अपनाते हैं, वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग. फिफ्थ दिया गया है व्हेन यू अप्रिसिएट समथिंग यू फाइंड इट गुड एंड यूजफुल और फाइंड इट ऑफ नो यूज, जब आप किसी चीज़ की सराहना करते हैं, अप्रिसिएट सराहना करते हैं तो क्या होती है, फाइंड इट गुड एंड यूजफुल, वो आपके लिए अच्छी होती है या अच्छी या सहायक होती है, या वो आपके लिए कोई यूज़ या कोई यूज़फुलनेस नहीं रखती है. तो सीधा सीधा कंडीशन है कि जब किसी चीज़ की या जब आप किसी वस्तु की को एप्रिसिएट करते हैं तो इट मीन्स वह क्या करती है, अच्छी भी होती है और वह आपके लिए यूज़फुल भी होती है, उपयोगी भी होती है. नेक्स्ट टर्म दिया गया है सिक्स व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट, जब आप किसी चीज़ की नकल करते हैं, रेप्लिकेट, जब किसी चीज़ की आप नकल करते हैं तो यू डू इट फर्स्ट टाइम, क्या आप केवल एक बार करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, या फॉर द सेकेंड टाइम उस चीज़ को क्या करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं. यस, जब आप किसी चीज़ की नकल करते हैं तो आप उस चीज़ को दोबारा करते हैं, नॉट फर्स्ट टाइम. लास्ट दिया गया है व्हेन वी कम टू टर्म्स विद समथिंग इट इज़, जब हम किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं तो इट इज़ स्टिल अपसेटिंग या नो लॉन्गर अपसेटिंग, जब हम किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करती है. तो नो लॉन्गर अपसेटिंग को अंडरलाइन कर लेंगे. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी बताने का प्रयास करें. धन्यवाद.